मित्रों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं कि मुझे मातृ संस्था में आकर आपके साथ कुछ विचारों का आदान प्रदान करने का सौभाग्य मिला है। बहुत दिन से इच्छा थी कि अपनी संस्था में एक बार जाए और दिल खोल के बात करें। कुछ कठिनाइयां मेरी भी हैं, उनसे कुछ यहां के विद्वानों से चर्चा करूं, बहुत दिन की ख्वाहिश थी। आज संस्था ने मुझे यह उत्तम संधि दी है, इसलिए मैं संस्था का बहुत बहुत आभारी हूं। मेरा परिचय दिया, उसमें एक त्रुटि रही है, मुख्य त्रुटि थी वो। मैं प्राध्यापक काय चिकित्सा हूं। मैं डीन हूं कि नहीं, बात कोई काम की नहीं है। डायरेक्टर था कि नहीं, कोई काम की नहीं। मैं प्राध्यापक था, काय चिकित्सा का प्राध्यापक हूं। और इसलिए काय चिकित्सा जब मैं पढ़ाने लगा जामनगर से जाने के बाद, तो बिना चरक के कभी पढ़ाया नहीं। ये मेरा भाग्य रहा कि मुझे अच्छे प्राध्यापकों ने अच्छी तरह से उसका ज्ञान दिया और मैं चरक के बिना कभी पढ़ाया नहीं। क्लास में कभी किताब लेके गया नहीं, लेकिन चरक का एक सूत्र दिमाग में रख के वो बोर्ड पे लिखना और उस पर व्याख्यान देना। और भगवान की दया से मैं जो भी कहता गया वो बच्चे समझते गए और आनंद लेते गए। और उसके साथ साथ मेरी भी प्रगति होती गई। अध्ययनम अध्यापनम चेति। अभ्यास करने का तरीका कैसा है? अध्ययन करो और अध्यापन भी करो। तो ये जितने भी छात्रों को मैंने पढ़ाया, मेरे सब गुरु हैं। इन्होंने प्रश्न पूछना, मैंने उसका चिंतन करना और उसका जवाब देते जाना। इस ढंग से मेरी परिवृत्ति होती गई है। इसलिए उन सब छात्रों का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे पढ़ाने की संधि दी है। अन्यथा यह असंभव था। केवल चरक लेके बैठे और पढ़ते जाओ तो इतनी प्रगति नहीं हो पाती। नहीं। एक यादव नाम का छात्र था, उसने मुझे अचानक एक दिन प्रश्न पूछा। जब मैं ओपन में बैठा था, मैंने कैशर को दिया, आपने कैशर गुरु का सिलेक्शन कैसे किया, क्यों दिया? इस प्रश्न के साथ मेरी नींद उड़ गई। मैं तो ये जानता था कि कुछ समय कैशर गुरु हमारे सर देते थे, मैं भी देता था और काम भी होता था। क्यों सिलेक्शन किया मैंने इसका, ये चिंतन करने की संधि मुझे उस छात्र ने दी। ऐसे बहुत सी छात्रा है। अभी व्याख्यान चरक में करता हूं तो पहला पर यह स्पष्ट कर देता हूं कि आप बिना संकोच प्रश्न पूछिए। हो सकता है मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, असंभव है सबका जवाब, लेकिन कुछ चिंतन तो कर पाऊंगा। 100 बुद्धिमंतों के 100 प्रश्नों से मुझे 100 विचार मिलेंगे और इन 100 विचारों को मैं चिंतन करूंगा। ये मेरा भाग्य है। इसलिए मैं विद्यार्थियों का अति आभारी हूं जिन्होंने मुझे संधि दी आज तक। उनके प्रश्नों से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। एक हमारे गोप्ते नाम के सर हैं, अभी भी हैं। एक दिन जब मैं एमबी के छात्र भी थे और सर भी थे, और एक दिन पढ़ाते पढ़ाते क्लास हो गया, शाम को हम बाहर जा रहे थे, चाय पीने बैठ गए गप्पे मारते मारते। सर हम एक चाहते हैं। मैंने क्या चाहते हो? हमें आप आयुर्वेद का एक सिद्धांत सही है ये हमको दिखाओ, हम सब मान जाएंगे। एक बताओ। मैंने कहा चलिए कल से शुरू करते हैं, घोड़ी में आप आ जाइए, बैठिए। सुबह से एक रुग्ण आया। एक रुग्णा थे, लगभग 35 साल के थे। वो ये कह रहे थे कि सर प्रतिशय इतना है और इतने दिनों से है कि मैं तंग आ गई हूं। प्रतिशय इतना है कि दिन भर में नाक साफ करते करते मेरे कम से कम 20
क्या कहेंगे, रुमाल गीले हो जाते हैं। मैंने कहा गोपने सर से, सर आप इनसे ये करिए, इनकी परीक्षा कीजिए, और आप जो परीक्षा करोगे उसके बाद जैसे मैंने पढ़ाया वैसे आप दबा दो, जैसे चरक में लिखा है वैसे उसके दबा दो। सूत्र आपको बताता हूं मैं, ये सूत्र है, आपको ज्ञात है, इस सूत्र से आप उसकी चिकित्सा करो और 8 दिन का उसको बुलाओ। उन्होंने सब परीक्षण किया और इतने उत्साहित हो गए, आनंदित हो गए कि आए और मुझे कि सर इसमें हेतु मिल गया मुझे। मैं बोला क्या बात है? हाँ बोले, ये दिन भर में सुबह उठे बार 1 लोटा पानी पीती है, भोजन के बाद 1 लोटा पानी पीती है, दिन में सोने के उठने के बाद 1 लोटा पानी पीती है, शाम में भोजन के बाद 1 लोटा पानी पीती है, और सोते समय 1 लोटा पानी पीती है। ठीक है, और कुछ तो नहीं मिला। ठीक है, इतने पे संतुष्ट है तो आप ठीक है, आगे देखेंगे, नहीं मिला तो और ढूंढेंगे। और उसको 8 दिन के बाद अब दवा आप ही देना है, मैं नहीं दूंगा। दवा प्रतिशय की नहीं करनी है, दवा दोषों की करनी है। और आपको जो देना है दीजिए और देखिए सिद्धांत कैसे सही उतरता है, नहीं उतरता है, देखिए आप। और पेशेंट को 8 दिन के बाद बुलाइए। उन्होंने पेशेंट को दवा दी, 8 दिन के बाद बुलाया, वो ओपीडी में नहीं थे, मैंने उनको बुला भेजा, आपका पेशेंट आया है, आप देख लिए। मैं वहां से उठ गया, उन्होंने पेशेंट देखा और पेशेंट का दवा देना एक काम होने के बाद दौड़ते दौड़ते मेरे पास पेशेंट को लेके आया और सर बोले आप ही पेशेंट से पूछिए क्या हालत है। तो पेशेंट ने कहा सर चित्र एकदम उल्टा हो गया है, अभी एक भी रुमाल नहीं लगता है मुझे। और ये सुनकर वो इतने उत्साहित हो गए कि ये शास्त्र सत्य है। और यदि इस प्रकार कोई सिद्धांत परीक्षित होता है और सही निकलता है तो उसका आनंद ये अवर्णनीय होता है। इस ढंग से छात्रों ने मुझे पढ़ाया, संधि दी है, इसलिए मैं सभी छात्रों का बहुत 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 आभारी हूं, अन्यथा इतना परिश्रम असंभव था। एमडी के छात्रों को मैंने जैसे यहां चरक पड़ा वैसे चरक पढ़ाने के प्रयत्न वहां पर किया, उससे भी लाभ बहुत हुआ। और जब मैं चिकित्सा करता था तो इसका सबका मुझे लाभ इतना मिलते गया कि आज मैं फोन पर चिकित्सा करता हूं। वहां के वैद्य को बोलता हूं आप पेशेंट तपास लीजिए और जो मैं बोलता हूं उतना करिए, मुझे बताइए आपने क्या क्या देखा। इस ढंग से चल रही मैं। अब मैं दवाखाना बंद कर दिया हूं, नहीं करता हूं, प्रैक्टिस नहीं करता हूं, ऑन फोन करता हूं, जो भी करना है कंसल्टिंग करता हूं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं ये सब चर्चा करने आया हूं, ये बताने आया हूं कि चरक किस ढंग से पढ़ाया जाए, चरक का पढ़ना कितना आवश्यक है, बस इतना ही मुझे आपको बताना है, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। यदि हम इसका विचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें शायद बाहर के लोगों से चरक मूल में पढ़ना पड़ेगा। आज जापान में चरक का ओरिजिनल अभ्यास हो रहा है, संस्कृत पढ़ के अभ्यास कर रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितना हम समझ पाएंगे उतना समझने में उनको समय लगेगा, हम जल्दी समझ पाएंगे हर चीज को। इसलिए हम चरक का अध्ययन कितना आवश्यक है मूलतः ये जानना बहुत जरूरी है। इसके प्रति बच्चों विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना नितांत आवश्यक है कि भाई खुद पढ़ो, खुद समझो। एक अकोला के छात्र हैं एमडी के, एक बार फोन आया उनका, बोले सिद्धिस्थान में एक श्लोक है, उसका अर्थ ऐसा दिया है, मुझे उचित नहीं लग रहा, क्या है। श्लोक था कि वमन द्रव्य है, उसका अर्थ लिखा था वमन द्रव्य है कि ये पाक होने के पहले है, दोषों का शोधन करता है, ऐसा भाषांतर किया है।
ममनम अपक्वम ममनम पक्वम विरेचनम शोधयति दोषाम। उसका भाषांतर किया है कि वमन द्रव्य अपक्व दोषों को बाहर निकालता है और विरेचन द्रव्य पक्व दोषों को बाहर निकालता है। ये भाषांतर किया है। और यदि ये हम पढ़ेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। मूलतः पढ़ना आवश्यक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे प्राध्यापक ने मुझे ये पूछा था कि ऐसे हमको एक सिद्धांत सही बताओ, एक आवश्यक है। ऐसे सिद्धांतों का परीक्षण आवश्यक है। समय की मांग है कि हर सिद्धांतों को आप कसौटी पर घिस के बताइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि यह सिद्धांत अश्रद्धेय है, नहीं, ये श्रद्धेय है। बात यही है कि इन सिद्धांतों का हमारे कुछ काल में इसका प्रत्यक्ष अनुशीलन करने वालों की संख्या न्यूनतम बढ़ रही है और कोई ऐसे नहीं बता रहा कि ये ऐसा ये सिद्धांत है और ये मैंने दवा दी है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसलिए श्रद्धा का विषय थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो गया है। छात्रों में आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना ये बहुत ही गंभीर बात है, आवश्यक है। ये श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए। इस श्रद्धा निर्माण होने के लिए शास्त्र उस ढंग से समझाना जाना चाहिए, उस ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। और वो तब संभव होता है जब हम चरक का अध्ययन सम्यक कर पाते हैं। विधेय परमादर, ऐसा भागवत कहता है। विधेय परमादर का अर्थ यह है कि इन सभी सिद्धांतों का आदर पूर्वक सम्मान कीजिए, यानी व्यवहार में लाइए। अनुष्ठानम च, चरक श्रद्धेय है, कपाट में रख दिया, फूल माला चढ़ाए हर धर्मंतरी पर जयंती को, नहीं, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वही है कि उनके दिए हुए हर सिद्धांतों को हमने मनोनीत किया है और उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता है। इसलिए चरक के हर सिद्धांतों पे, हर शब्दों पर परीक्षित श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है जो सत्य है उस पर अनुष्ठान, इसकी सत्यता का अनुभव लेना है और सत्यता का अनुभव लेते हुए सत्यता का अनुभव देना है, उसका अनुष्ठान भी करना है। हर सत्य हम जानते हैं लेकिन उसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, उपयोग नहीं है। इसलिए विधेय परमादरः, इसका अर्थ यह है कि जो सत्य है, जो परीक्षित सत्य है, प्रस्थापित सत्य है, परीक्षा के बाद उसका अनुष्ठान करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस ढंग से वो अगली पीढ़ी में स्थलांतरित होना चाहिए, अगली पीढ़ी में वो जाना चाहिए, अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, अगली पीढ़ी में वैसे जाना चाहिए। ये श्रृंखला टूटनी नहीं है। और यदि हम चरक का अध्ययन में करेंगे श्रृंखला टूट जाएगी। लोग कहेंगे हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं। हाँ, अष्टांग हृदय पढ़ना ही चाहिए लेकिन बगैर चरक के नहीं पढ़ना चाहिए, बगैर चरक के नहीं पढ़ना चाहिए, चरक पहले पढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं आपको यह बता दूं कि मैं पहला अष्टांग हृदय का प्रेमी छात्र हूं, कंठस्थ किया था सूत्रस्थान। लेकिन जब जामनगर भी आया, देखा कि चरक ही चरक है। जो चरक में है वो अष्टांग में नहीं है, जो सुश्रुत है वो सुश्रुत में ही है, वो अन्यत्र नहीं है। यदि हम नाल को तोड़ दें मूल ग्रंथों के, हमारा पोषण नहीं होगा, नहीं होगा हमारा पोषण। फिर पोषण के लिए अन्य मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। अन्य मार्ग को तो उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन मूल शास्त्र का, उससे जो ज्ञान मिलता है उसका संतत गति से हस्तांतरण यह आवश्यक है।
और उसके लिए चरक कहते हैं भूयः भूयः प्रयतेत सम्यक। अर्थ विज्ञान है। अर्थ विज्ञान होने के लिए चरक का भूयः भूयः पढ़ना आवश्यक है। अर्थ विज्ञान का मतलब शब्दों का अर्थ ये नहीं है, डिजायर्ड मीनिंग का है। बिटवीन द लाइन्स क्या है, क्या बताना चाहते हैं, वो समझना आवश्यक है। और वो समझने के लिए चरक का भूयः भूयः अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। भूयः भूयः पुनः 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 पुनः। पहला अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक सूत्र आता है। भगवान भरद्वाज इंद्र के पास गए और इंद्र ने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने अग्निवेश को दिया। अब हम जब पढ़ते थे तो हमारी भावना हो गई थी, उस समय की भावना हमारी थी कि भरद्वाज मुनि गए, ध्यान किया, ब्रह्मदेव के पास, इंद्र के पास गए, इंद्र ने उनको जो भी दिया वो आगे अग्निवेश को दिया, अग्निवेश ने तंत्र लिखा, बस। यानी ये ज्ञान कहां से आया है? ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापति मजग्रहत सोष्विनवतो सहस्राक्षरम सो त्रिपुत्राधिकार मुने। बस आ गया, बस। इसके बीच में और कुछ है, बिटवीन द लाइन्स, वो हर क्लास में बताना आवश्यक है। प्रथम वर्ष से लेकर यूजी के हर क्लास में बताना आवश्यक है। बिटवीन द लाइन्स क्या है? पदैर अल्पैर, इंद्र ने छोटे छोटे पदों में, सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में आयुर्वेद दिया। पदैर अल्पैर, क्यों? इसलिए कि भारद्वाज अत्यंत बुद्धिमान थे। बहुत शास्त्रों का अध्ययन उनका हुआ था, श्रवण मनन चिंतन बहुत हुआ था, और उनकी ऊहन क्षमता उत्तम थी। है? तस्मात् पदैः अल्पैः उवाच इति भावः मतिश्च बहुविषयत्वेन उपचारात् विपुलेति उच्यते। सा च मतिः शुश्रूषा श्रवण ग्रहण धारण उहापोह तत्वाभिनिवेशवती। बस उहापोह, ऊहन क्षमता जबरदस्त थी। उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वो वैसे के वैसे, वैसे के वैसे। आगे अगला श्लोक, नेक्स्ट। अनधिकम ऋषियों कुल को दे दिया। ऋषिकुल ने क्या किया? जो उनके सभी ऋषि थे, जो चाहते थे कि सृष्टि पर आयुर्वेद आना चाहिए, भारद्वाज को पदैर अल्पैर, जैसे पाणिनि के सूत्र होते हैं ना, छोटे 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 सूत्रों में वो शास्त्र दे दिया। क्या दिया पता नहीं, लेकिन वो सबका सब ऋषिकुलों को दिया। और ऋषियों ने क्या किया? प्रतिजग्राह, वो तो ले लिया, और लेने के बाद क्या शब्द है? ज्ञानचक्षु। ज्ञानचक्षुषा, ज्ञानचक्षु से सामान्यम च विशेषम च समवायम च गुणम द्रव्यानि कर्म च समवायम च तज्ज्ञात्वा ज्ञानचक्षुषा विधिम अस्थिता। विधिम अस्थिता ज्ञानचक्षुषा। विधिम अस्थिता इति स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण कैसे किया जाए, आतुर परिमोक्ष कैसे किया जाए, इसका विधि जिस तंत्र में है वो तंत्र की रचना की। कैसी की? ज्ञान चक्षुषा की है।
ज्ञानचक्षु क्या होता है? हेतु निश्चय साधयित्वा अथ हेतुर्नाम उपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतेयम औपम्यम इति एवि हेतुभिः यद उपलभ्यते तत्तत्वम। इन साधनों से परीक्षण करते हुए, अभ्यास करते हुए एक एक सिद्धांत प्रस्थापित किया, और इसलिए सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने अंत में बनाई है। क्या बनाई है? सबको ज्ञात है ना, ये व्याख्या बनाई है, ये ब्रह्मदेव ने नहीं दी है। हेतु भी साधयित्वा प्रस्थाप्य से सिद्धांत, और इस आधार पर पूरा शास्त्र लिखा है। ज्ञान चक्षुषा विधिम अस्थिता, तंत्रोक्तम विधिम अस्थिता, इस तंत्र में लिखे हुए सभी विधि ज्ञान चक्षु से लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे हैं। ब्रह्मदेव ने दिया, उन्हें लिख के अग्निवेश को दिया, अग्निवेश ने लिख दिया, नहीं। हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, और सभी प्रयास प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, ऐतिह्य के आधार पर किए हैं। ये सब बताना आवश्यक है, और ये बताते समय संदर्भ देकर बताना आवश्यक है। संदर्भ दीजिए, ये ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है, ये संदर्भ दीजिए, तब जाकर इस शास्त्र पर श्रद्धा उत्पन्न होगी। अन्यथा इस शास्त्र पर श्रद्धा निर्माण होना कठिन है। ये साइंस है, ड्यूली एग्जामिन्ड एंड एस्टैब्लिश्ड साइंस है। ये समझाइए बच्चों को, और वो साधारण समझाइए, तब जाकर श्रद्धा होगी, अन्यथा श्रद्धा मुश्किल है। ये कोई शास्त्र है? ये पत्ती इस रोग में काम करती है, ये पत्ती इस रोग में काम करती है, ये जड़ी इसमें काम करती है, ये कोई शास्त्र है? ये वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस है, विथ साउंड प्लेटफॉर्म। ये समझाना जरूरी है, इस पर काम होना जरूरी है। चरक में सूत्र है पहले अध्याय में, क्षमा कीजिए, जब मैं पढ़ता था तब मेरी भावना यह थी कि भावप्रकाश निगंडु में जितने भी द्रव्य, इन सब द्रव्यों का ज्ञान, इतने द्रव्यों का ज्ञान, रस, वीर्य, विपाक और उनका कार्य कक्षा, ये शायद ब्रह्मदेव ने ऐसे प्राप्त की होगी, ध्यान चक्षुषा नहीं। ये मेरी उस समय की भावना थी, और हम चर्चा भी करते थे, इतना कैसा समझा होगा? हाँ, ध्यान में समझा होगा, किसी ने ध्यान लगाया होगा, उसको समझा होगा कि गुरुचि रसायन है, गुरुचि ये है, ये ऐसा है, ऐसा होगा नहीं। चरक के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में यह श्लोक है। क्या कहता है ये? इसका अर्थ हम लोग समझते हैं, यथा द्रव्यम गुणकर्मणि वक्ष्यन्ते। आगे जाकर कवि चरक में जितने भी द्रव्यों के गुण बताए हैं वो हमने बताए हैं, हमने यानी ऋषि कुलों ने। वो प्रतिज्ञा कहते हैं कि हम आगे बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं हम लोग? यथा द्रव्यम बता रहे हैं। यथा द्रव्यम का मतलब यह है कि ये इन द्रव्यों की रचना किन महाभूतों से हुई है, उसका अभ्यास करके, उन महाभूतों के गुणों का चर्चा करके, संगठन कैसे हैं वो समझ के, हमने प्रत्यक्ष प्रयोग के साथ इन द्रव्यों का अभ्यास करके आपके सामने रख रहे हैं। यथा द्रव्यम व्याख्या क्षमा। मैं ये क्यों कर रहा हूं? आगे 27 अध्याय में वो लिखते हैं किस ढंग से परीक्षण करना है हर द्रव्य का, लिखते हैं 27 के अध्याय में, 26 का 27 के अध्याय में लिखते हैं द्रव्यों का परीक्षण कैसे करना है, और वो आपको अनुमति देते हैं कि आप अनुक्त द्रव्यों का इस ढंग से अभ्यास करते जाइए। अष्टांग संग्रह में 7वें अध्याय में अंतिम श्लोक है।
उसमें वो कहते हैं कि बुद्धिया वही तो बुद्धिमान, कुशाग्र धिया वही तो बुद्धिमान। कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति ने अन्य द्रव्यों का अभ्यास स्वयं करना है। हमने दिशा दी, दिशया अनया बुद्धिया वही तो बुद्धिमान। दिशया अनया बुद्धिया वही तो बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति ने इन दिए हुए मार्गों से हर द्रव्य का अभ्यास करना चाहिए, उसके रस गुण वीर्य विपाक समझने चाहिए। हर समय करना है, ऋतु बदलता है, अभ्यास करना है। काल बदलता है, 200 साल हो गए, 1000 साल, 5000 साल हो गए, हो सकता द्रव्यों के गुण बदले हो, अभ्यास इस ढंग से करना है। गाय का दूध उस समय जो मिलता था वो आज नहीं मिलता है, तो उसका पुनः परीक्षण इस पद्धति से करना आवश्यक है। उसका तरीका दिया है। यदि शास्त्र नहीं होता तो ये लिख नहीं सकते बुद्धिया धिये तो बुद्धिमान। ये शास्त्र है। हर व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते युक्ति अनुमान प्रयोगाच। धन्वंतरि निगम के पहले अध्याय में 5वां सूत्र है, प्रयोगाच। अभ्यास करिए। इस ढंग से शास्त्र प्रगत किया हुआ है। केवल ध्यान देना से नहीं हुआ है। बुद्धिमान गणों ने सामान्य विशेष का अभ्यास करते हुए सभी द्रव्यों का, सभी पद्धतियों का, ऋतु का, अनुमान सबका अभ्यास करते हुए आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपकी ऋतुचर्या कैसी हो, आपका खान पान कैसा हो, खाने के पदार्थ कैसे हो, रोग कैसे होता है, अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसका यथास्थित अभ्यास करके हुए शास्त्र लिखा है। प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य के आधार पर लिखा है। और यह आधार पर ये करने के बाद ही हमारे ज्ञान के लिए विमान स्थान में लिखते हैं। सिद्धांत उसको कहते हैं। परीक्षक ही बहुविधम परीक्षा प्रस्ताव देखो सिद्धांत। परीक्षकों ने अनेक विध परीक्षा करके हेतुनिश्चय साधयित्वा। ये सिद्धांत तो तब जब पैदा हुआ है जब इन्होंने किया है, अनायास नहीं हुआ है। उन्होंने किया है इसलिए सिद्धांत लिखा है। वायुर्विदो राजर्षि एवं एतत्। चरक संहिता में ये 12वां अध्याय है, सूत्र स्थान का 12वां अध्याय है। पूरे आयुर्वेद वाग्मय में ये एकमेव अध्याय है। ऐसा अध्याय अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं है। और ये अध्याय ये निकाल दिया जाए तो आयुर्वेद समझना अशक्य है। कठिन ऐसा शब्द नहीं करता हूं मैं, अशक्य है। और ये मेरा परम भाग्य रहा है कि इस संस्था में आने के बाद यहां के प्राध्यापकों ने ये अध्याय हमें पढ़ाया है और बड़ा उचित ढंग से पढ़ाया है। मैं गर्व से कहता हूं मुझे इस संस्था में ये अध्याय पढ़ाया है। और यदि ये नहीं मिलता तो शायद आयुर्वेद में नहीं समझ पाता, नहीं समझा पाता। इतना महत्व का है। इस अध्याय में ये ऋषि वाक कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़िए। वायुर्विदो राजर्षि एवं एतत् सर्वम अनपवादम यथा भगवान आह। यथा भगवान आह कह रहे हैं कौन? वायुर्विद राजर्षि कह रहे हैं। लेकिन किस आधार पर कह रहे हैं? यथा भगवान आह। जैसे आचार्यों ने हमें समझाया वैसे आपको बता रहा हूं। ये मेरा मंतव्य नहीं है। आगे की पंक्ति जब पढ़ोगे तो पूरे ध्यान से पढ़िए भगवान ने क्या कहा है। पढ़िए। तेषाम अवयवान प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैहि। अनुमान और उपदेशैहि साधयित्वा। भगवान ने कैसे कहा हमको? आचार्यों ने कैसे कहा? प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य के आधार पर साधयित्वा, सिद्ध करके हमको बताया वायु क्या है, वायु के कर्म क्या है, वायु के गुण क्या है, वायु क्या है।
ऐसे भगवान राजर्षि कह रहे हैं कि हमें आत्रेय भगवान ने ये बताया है कि हमने प्रत्यक्ष के आधार पर आपको बता रहे वायु क्या है, कर्म क्या है, चिकित्सा क्या है, व्याधि कैसे होता है, किस आधार पर कहा है? प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, अनुमान। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए आपको? कितना बड़ा सबूत है कि यह शास्त्र प्रत्यक्ष, ऐतिह्य, अनुमान के आधार पर ऋषियों ने प्रस्थापित किया है। अब आप कहोगे ये वायु के लिए, पूरे शास्त्र के लिए क्या है? हां, ये तंत्र युक्ति है। इसको तंत्र युक्ति को अतिरेश तंत्र युक्ति कहते हैं। एक चीज एक बार कहेंगे, वो हर जगह लगानी है, उसको अतिरेश तंत्र युक्ति कहते हैं। हमने एक बार कह दिया, वो हर जगह लगाना है। चरक सिद्धिस्थान अध्याय 12 अंतिम पन्ना, इज्जत नहीं है। ठीक है, आपको अभी देखना है तो देखो, नहीं तो आगे जाएंगे। देखना है, ठीक है, आगे। यह अतिरेश तंत्र युक्ति है। अतिरेश तंत्र युक्ति का अर्थ है कि एक सिद्धांत एक जगह बताया है, वो अन्य जगह पे लगाना है। यह अतिरेश सिद्धांत है। यह शास्त्र इस ढंग से पैदा हुआ है। अगला सूत्र, चरक सूत्रस्थान अध्याय 10 में एक चर्चा चल रही है कि युक्ति युक्त षोडश गुण युक्त भेषज युक्ति युक्त उपयोग में लाते हैं तो अलम आरोग्य, उससे आरोग्य होता है। ये प्रतिज्ञा करते हैं आत्रेय कि षोडश कला, षोडश गुण युक्त युक्ति युक्त चिकित्सा करने से आरोग्य मिलता है। ऐसी चर्चा चल रही है। इस चर्चा में एक ऋषि जिनका नाम मैत्रेय है, वो कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम सुन लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं युक्त युक्त दवा करने के बाद रोगी ठीक होता है, युक्त युक्त दवा करने के बाद रोगी ठीक भी नहीं होता है। किसी को दवा देते हैं, दवा नहीं देते वो भी ठीक होता है, दवा देते हैं वो भी ठीक होता है। ये आपका कहना कोई उतना मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी चर्चा है। और इसके उत्तर में फिर भगवान ने उत्तर दिया है। नेक्स्ट, इदं च नः प्रत्यक्षम। बस क्या दिया है? पहला वाक्य क्या है? मतलब क्या है इसका? इदम, ये नः अस्माकम नः षष्ठी, मम में अवयो हो नौ अस्माकम नः, हमारा क्या है? प्रत्यक्ष है। युक्ति युक्त भेषज देने के बाद रोगी ठीक होता है, यह हमारा प्रत्यक्ष है। इदम नः प्रत्यक्षम। आगे क्या लिखा है? यत् अनातुरेण भेषजेन आतुरम चिकित्सामः, क्षामम अक्षामेण कृशं च दुर्बलम आप्यायमानः, स्थूलम मेदस्विनम अपतर्पयामः, शीतेन उष्णाभिभूतम उपचारामः, शीताभिभूतम उष्णेन
न्यूनान् धातून् पूरयामः व्यतिरिक्तान् ह्रासयामः व्याधीन् मूलविपर्ययेण उपचरन्तः सम्यक् प्रकृतौ स्थापयामः। बस व्याधीन मूल विपर्ययेण उपचरन्तः हम व्याधि को मूल विपर्यय पद्धति से चिकित्सा करते हैं। मूल विपर्यय की टीका है, पढ़ो। मूल विपर्ययेन इति हेतु विपर्ययेण। हाँ, वाचा। मूल विपर्ययेण इति कारण विपर्ययेण। कारण विपर्यय से हम चिकित्सा करते हैं। कारण क्या देखते हैं, उसके विपरीत से चिकित्सा हम करते हैं। और इससे उपचरन्तः प्रकृतौ स्थापयामः। उपचरन्तः सम्यक प्रकृतौ स्थापयामः। इदं नः, जोर से कहिए, इदं नः प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जोर से कहिए, इदं नः प्रत्यक्ष। ये शास्त्र है, ये हर्बल मेडिसिन नहीं है, ये शास्त्र है, प्रत्यक्षाधिष्ठित शास्त्र है। ये प्रस्थापित कर रहा है हर जगह, हर वर्ग में प्रस्थापित कर रहा है। प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक यह प्रस्थापित कर रहा है कि यह शास्त्र है, समुचित प्रगत शास्त्र है, कलेक्टिव नॉलेज नहीं है। नॉलेज मेकिंग प्रोसेस एडॉप्ट की गई है। ये बताना है, तब जाकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। और ये एक एक सिद्धांत सत्य है, ये प्रस्थापित बताना है। एक एक सिद्धांत बताना है, ये सही है। एक एक सिद्धांत बताना है, ये सत्य है। इस ढंग से व्यवहार करना, इसका नाम है विधेय परमादर। इस ढंग से करना आवश्यक है। समय अपना है। जगत की सभी पैथियां बड़ी आशा से देख रही है। यदि हम कुछ उचित साधन हर व्याधि का प्राप्त कर सकते हैं तो हमें चाहिए, ऐसे हर जगत की मांग है। और उसको हम केवल हर्बल ड्रग्स से यदि सप्लाई करेंगे तो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट अल्टरनेटिव मेडिसिन, इट इज नॉट अ हर्बल मेडिसिन। तीसरा एक शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा। ट्रेडिशनल में, इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, इट्स अ साइंस। इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। The traditional medicine की definition यह है, which is not developed, which is not scientifically established, only collective knowledge. The knowledge making process is stagnated, is known as traditional medicine. ये नॉलेज मेकिंग प्रोसेस अखंड चल रही है। इतना ही नहीं, तो आपको उन्होंने ये कहा है कि अनुक्त व्याधि का भी परीक्षण आप करिए, अनुक्त द्रव्य का भी परीक्षण आप करिए, अनुक्त हेतु का परीक्षण भी आप करिए। ये शास्त्र के सिवाय हो नहीं सकता। जब शास्त्र है तो हो सकता है। उसके कुछ पैरामीटर्स है तो हो सकता है, पद्धतियां है तो हो सकता है। पैरामीटर नहीं, पद्धति नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं, ये शास्त्र है। प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान के आधार पर प्रस्थापित, सम्यक प्रस्थापित शास्त्र है। ये हमें प्रतिदिन बताना है, बच्चों को साधारण बताना है, प्रत्यक्ष के साथ बताना है। उसका नाम अनुष्ठान है। समय 12:30 हो गए हैं, मैं रुकूं या और? हाँ, चलने दो।
आज्ञा है? आप थक जाओ तो मुझे बता दो, मैं थक जाऊंगा। मेरी जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो मैं समय का, जब तक मैं नहीं थकता तब तक मैं नहीं रुकता, क्योंकि ये मेरा आस्था का विषय है। क्योंकि इस पद्धति से चिंतन करने के बाद मैंने ये देखा है मित्रों, मैंने ये देखा है कि छात्रों में आत्मविश्वास प्रकट होता है। बीएमएस के छात्र भी उत्तम प्रैक्टिस करते हैं। बीएमएस जो मैंने देखा है, यदि ये विश्वास उत्पन्न होता है, आने दो कोई भी रोगी, मैं देखता हूं, ये विश्वास उत्पन्न होता है। नहीं तो प्रतिष्ठा भी ठीक नहीं हो रहा, और ठिकेरा भी ठीक नहीं हो रहा, मुखदूषिका भी ठीक नहीं हो रही है। ये विवंचना नहीं है, नहीं है, ये विवंचना नहीं है, ये मैंने देखा है। ये विवंचना नहीं है। आप इस ढंग से शास्त्र का अध्ययन करते जाओ, विवंचना वहीं पर रहेगी जहां व्याधि असाध्य है। साध्य व्याधि को विवंचना आवश्यक ही नहीं है। असाध्य की बात हम करते ही नहीं है ना, लेकिन साध्य व्याधि साध्य है, हर व्यक्ति कर सकता है, आप भी कर पाओगे, बशर्ते चरक का अध्ययन करो, श्रद्धा पूर्वक करो, समझ कर करो, यह आवश्यक है। चरक का पारायण करने से नहीं होगा, तो उसके तत्व को समझना होगा आपको हर जगह। एक किस्सा आपको बताऊं मैं, अभी लेटेस्ट है। एक हमारी छात्रा दिल्ली में सर्विस को लगी है, अभी कोई आयुर्वेदिक बड़ा दवाखाना है वहां पर, शासकीय है। उसका मुझे एक दिन फोन आया, गए महीने की बात है, कि सर मैं आपको प्रणाम करती हूं लेकिन उसे संतोष नहीं होता है। बोला क्यों? नहीं, बोले आपने चरक हमको इतना अच्छा समझाया है कि मैं अब क्या किया बताऊं आपको। मैंने बताओ, तो मैंने लीवर का ट्यूमर 3 महीने में साफ किया है। बिना ट्यूमर। मैंने बड़ी अच्छी बात है। सर अच्छी बात तो है, लेकिन और भी कुछ करना है मुझे। आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया है। हमारा भाग्य है कि हम पास चरक संहिता उपलब्ध है, हम पढ़ सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, ये भाग्य हमारा। इतना उत्तम शास्त्र हाथ से छूट न जाए, सब बच्चों को अच्छी तरह से समझाया जाए। इतनी तीव्र इच्छा मात्र से मैं गए 10 साल से चरक पर व्याख्यान दे रहा हूं, केवल एक बिना मूल्य देता हूं, बिना मूल्य देता हूं। और लोग 80 लोग आते हैं क्लास में। इतना आवश्यक शास्त्र है। ये सुश्रुत का वचन है। क्या है? तस्य अंगवरम आद्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान ही अविरुद्धम उच्चमानम उपधारय। आप प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर आप ये सब बताएंगे, वो सुनने के लिए हम उत्सुक है। सुश्रुत का वाक्य। आगे कुछ श्रद्धेय विषय है, हमारे मन में उसके प्रति शंका नहीं होनी चाहिए। श्रद्धेय विषय है। श्रद्धेय का मतलब पूजा के विषय नहीं है, अनुष्ठान के विषय है, प्रयास करने के विषय है, अवलंबन के विषय है। कौन से हैं? कि सभी निज विकार दोषों के सिवा होते नहीं है। इस पर हमारी अटूट श्रद्धा चाहिए। दुनिया के कसबी शास्त्र कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, वही प्रत्यक्षाधारित होनी चाहिए, प्रयोग से होनी चाहिए कि सभी निज विकार दोषों के सिवाय हो नहीं सकते।
यदि हमारे मन में अश्रद्धा हो तो नहीं होगा, अध्ययन ही नहीं होगा। अध्ययन करना है तो पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी आपको। श्रद्धा रख के अभ्यास करिए, प्रत्यक्ष करिए, अनुमान करिए, प्रयोग करिए और देखिए, फिर देखिए निज व्याधि दोषों के शिवाय हो नहीं सकता। इस पर श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, अटूट होनी चाहिए। अटूट शब्द हिंदी नहीं है, लेकिन मैंने जो टूटती नहीं वो अटूट है, ये मराठी शब्द है। अटूट होनी चाहिए श्रद्धा। दूसरा सिद्धांत, उसका ही अंग है, ये सृष्टि की निर्मिति पंचभूत से हुई है, पंचमहाभूत से हुई है। क्या कहते हैं? येषा ही भावानाम संपत् संजनयत नरम। इस शरीर को जो भाव उत्पन्न करते हैं, जो अत्यंत गुणवान भाव उत्पन्न करते हैं, उन्हीं भावों के दुर्गुणों से ये इस देह में व्याधि होती है। येषाम संपत् जनयेत नरम, संपत्ति यानी गुणयुक्तता, संपत्ति, सद्गुण युक्ति, योग्य मात्रा में उपयोग। येषाम संपत् नरम संजनयेत तेषाम विपत्, उनका ही अवगुण युक्त प्रयोग व्याधि उत्पन्न करता है। इस देह पंचभौतिक है, सृष्टि पंचभौतिक है, आहार पंचभौतिक है, रोग पंचभौतिक है और चिकित्सा भी पंचभौतिक है। इस पर श्रद्धा होनी चाहिए। और ये श्रद्धा जैसे आप अभ्यास करते जाओगे वैसी दृढ़ होती जाएगी। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। प्रयोग करना है, मैंने किया है, आपको ये करना है। ये ऐसा शास्त्र नहीं है, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं कभी भी कोई ड्रग नहीं बताता हूं, कभी भी नहीं बताता हूं आप ये ड्रग करो इस रोग में, कभी नहीं। आप निश्चित करो, दिशा मैं देता हूं। शास्त्र कहते हैं हमने दिशा दी है आपको, सिलेक्शन ऑफ ड्रग आप करिए। हमने दिशा दी है, सिर्फ ड्रग कौन सा देना है हम नया कल्प करेंगे, आवश्यकता अनुसार संयोग हम करेंगे, संस्कार हम करेंगे, हम निश्चित करेंगे कौन सा ड्रग देना है। उसके लिए आधार है। श्वास आया श्वास कुटार, ये आधार नहीं है। काश आया काश कुटार, ये आधार नहीं है। अम्लपित्त हुआ सूचेकर, ये आधार नहीं है। हर व्याधि का ही अपना हेतु है, हर व्याधि का अपना हेतु है, उसके विपरीत चिकित्सा आपको करनी है। इस सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर श्रद्धा होनी चाहिए। चरक है आपके पास, पहला अध्याय, विपरीत गुण ही। चरक सूत्रस्थान, अध्याय प्रथम, सूत्र क्रमांक 59, 59. खालचा खालचा इकडे इकडे या हातावर, हां 62. विपरीत गुणैः, विपरीत गुणैः, पेज नंबर 17. विपरीत गुणैः देश मात्रा काल उपपादितैः भेषजैः विनिवर्तन्ते। बस, विपरीत गुणैः देश काल मात्रा उपपादितैः भेषजैः विनिवर्तन्ते विकाराः साध्यसम्मताः। विपरीत गुणैः, हेतुओं के, दोषों के, गुणों के विपरीत चिकित्सा करने के बाद साध्य सम्मत विकाराः विनिवर्तन्ते, ये हमारी प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा कहां पर आई है? पहले अध्याय में आई है। ये प्रतिज्ञा है, प्रथमाध्याय में आई है। क्या आधार है हमारा चिकित्सा का? विपरीत गुण ही।
हम विपरीत गुण चिकित्सा करते हैं तो वो साध्य सम्मत विकार ठीक होने वाले ही है। ये सिद्धांत है, ये शास्त्र है। अम्ल पित्तर इतनी दवा काम करती है, कोई भी दो नहीं जमेगा। कुष्ठ पर इतने विक है, कोई भी दो नहीं जमेगा। आपको सिलेक्शन करना है विपरीत गुण ही। दोष कौन से, किन अंशों से, किन गुणों से, किन हेतुओं से बड़े हैं, उसका विचार करना है और उसके विपरीत चिकित्सा करनी है आपको, तब जाकर उपशय मिलने वाला ही है। श्रद्धा होनी चाहिए इस बात पर। आगे परीक्षा हितमश्नीया, यह हमें हर रुग्ण को बताना है कि आपको उचित क्या है और हमारे दृष्टि से उचित क्या है। दोनों साथ में आपको वही खाना है। यद हितम तत् एव अश्नीयात, न च प्रमादात न च मोहात। ऊपर का सूत्र है, प्रमाद से नहीं, गलती से नहीं और मोह से भी नहीं। न च मोहात प्रमादात वा, अहितम नहीं करेंगे हम। तस्मात् परीक्षम उपयुञ्जात हितम अश्नीयात। वो हित क्या होता है आगे बताए, क्या बताते हैं आगे? परीक्षा हितमश्नीयात देहो ही आहार संभव, रोगा ही आहार संभव। अगला सूत्र है उसके नीचे का, रोगा ही आहार संभव। आगे आहार से विधौ अष्टौ विशेषा हेतु शोधने का, आहार के विधि पालन करना ये आरोग्यदायक है और उनका पालन नहीं करना ये हेतु संज्ञा का। पालन करोगे तो शुभ होगा, पालन नहीं करोगे तो अशुभ होगा। ये विषय अनुष्ठान का है। मैं भी श्रद्धा युद्ध नहीं करूंगा, श्रद्धा शब्द समाप्त हो गया। यह अनुष्ठान का विषय है, यह पालन का विषय है। इसका परीक्षण करके, परीक्षण में यह आना है अष्टविध आयतन का पालन करते हो या नहीं, परीक्षा विषय में आना है। मात्रावत अश्नीयात, स्निग्धम अश्नीयात, उष्णम अश्नीयात, जीर्ण अश्नीयात, हितम अश्नीयात, अविरुद्धम अश्नीयात, तन्मना भुंजित, इन सबका विषय आना चाहिए। परीक्षा विषय में यह भाव आने ही चाहिए, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि ये गलती ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये बंद करो। तब तक ये ठीक नहीं होगा। इस पर श्रद्धा होनी चाहिए। आगे उसमें एक श्लोक है 44वां, वो भी ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखते हैं बोलो उसमें? यत्तु रोग समुत्थानम अशक्यम इह केनचित् परिहर्तुम न तत्प्राप्य शोचितव्यम मनीषिभिः। यदि होता है कई बार कि हेतु बंद करना अशक्य हो जाता है, 5 उचार, चिंता मत करिए, उसके लिए भी तरीका बताया है। आगे बताया वो कब फिर कभी बताऊंगा, कल परसों बताऊंगा। लेकिन नहीं बंद कर सकते हो, चिंता करने की बात नहीं है। उसके ऊपर चिकित्सा भी बताई है हमने, 5 उचार। लेकिन जहां तक हो सके प्रयत्न करिए। प्रयत्नम कारणम अधिष्ठानम कर्ता दैवम चैवात्र पंचमम। 5वां दैव है, 4 तो आपके हाथ में है, वो करिए। नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, दूसरा मार्ग हम बताते हैं आपको, वो भी कर सकते हो। हेतु में अष्टविध आयतन का विचार यह अनिवार्य है, परीक्षा विषय में आना चाहिए। आहार के नियम पालन करते हो या नहीं, वो समझानी चाहिए, समाज को समझानी चाहिए। ज्ञात है, लेकिन अभी हुआ यह है कि ज्ञात होते हुए भी
अश्रद्धा का विषय बना है। यदि हम कहते हैं भैया जो पानी ठंडा फ्रिज का पानी मत पियो, है क्या, किस दुनिया में रहते हो यार तुम, ये अश्रद्धा का विषय है, ये समझाना है, ये गलत है। तरीका अपने अपनी जगह कैसे निकाले, अपने अपनी जगह पे ढूंढ सकते हो आप, कैसे कैसे किसको कैसे समझाना है, अलग अलग पद्धतियों से समझा सकते हो आप, एक उसके लिए कोई सूत्र नहीं है। आगे गुणायुक्ता द्रव्येषु शरीरेषु अपि च तथा स्थान वृद्धि क्षयात् तस्मात् देहिनाम द्रव्य हेतुका। स्थान वृद्धि क्षय हेतुका, दोषों के स्थान की टीका है, लिखिए। स्थानम दोष धातु मल साम्यन अवस्थानम। साम्य अवस्था का नाम स्थान है, ये ध्यान, इसको अधोरेखांकित कीजिए। स्थान शब्द का अर्थ जगह ये नहीं है, स्थान का अर्थ है दोष धातु मल साम्य स्थानम, अपने मानव अपने साम्य अवस्था में है, अपने मान में है, अपने प्रमाण में, अपने स्वभाव में है, उसमें इतना भी फर्क नहीं है, इस अवस्था में है तो उसको स्थानम कहते हैं। ये परिभाषा है, ये शास्त्रीय परिभाषा है, वो शास्त्र सिद्धांत है। आयुर्वेद में स्थान शब्द से अभिप्राय क्या है, स्वमानावस्थानम, संदर्भ से यही अर्थ लेना है, संदर्भ से, जहां संदर्भ भिन्न वहां भिन्न अर्थ हो सकता है। यहां दोषों का स्थानावस्थानम का मतलब है क्षय वृद्धि और प्रकृति। ये किस पर है, द्रव्यों के गुण पर है। पंचमहाभूतों के जो गुण है वही शरीर के गुण है, क्योंकि देह उसी से बना है, इसलिए पंचमहाभूतों के गुण शरीर में आते हैं और उन गुणों से विकृति से स्थान वृद्धि क्षय होता है, और यही रोग का कारण और प्रकृति का कारण है। साम्य है तो प्रकृति बनेगी और वैषम्य है तो विकृति बनेगी। इन बातों पर श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा महत्व का पहला आधार है, और वो प्रत्यक्ष ऐतिह्य अनुमान के आधार पर ही निर्माण की जा सकती है। बताइए, दृश्य बताइए, बंद करिए, ऊपरी चिकित्सा करिए, ये फल मिला है ये बताइए, इस पद्धति से उसका अनुष्ठान होना चाहिए। क्या है अभी, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, आज यहीं तक ठीक है, काफी हुआ है, एक दिन बहुत देने से